वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 21 जनवरी और 21 जनवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, HDFC स्टैंडर्ड इंश्योरेंस का नाम बदलकर हाल ही में क्या रख दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन है, इनमें जो राइट आंसर है ऑप्शन ए HDFC लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पर देखिए जो स्टैंडर्ड शब्द है इसको हटा दिया गया है, राइट। तो देखिए HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस ने नियामक अधिकारियों से प्रासंगिक अनुमोदन की प्राप्ति के बाद इसका नाम बदलकर HDFC लाइफ इंश्योरेंस रख दिया है और इस नाम में परिवर्तन तुरंत प्रभावी हो गया है और कंपनी इसके नाम HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से कार्य करेगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और इसकी जो टैग लाइन है वो है सर उठा के जियो, और उसके जो MD और CEO है वो है विभा पडलकर। और यहाँ पर HDFC बैंक की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1994 यानी कि 1994 में हुई थी। और HDFC बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में है, जिसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, और इसके MD हैं आदित्य पुरी। तो आपको पहले क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाल ही में किसने एक नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर है रिलायंस जियो, ऑप्शन बी सही होगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने घोषणा की है कि समूह की कंपनियां रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो इन्फोकॉम संयुक्त रूप से देश में एक नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। और इसमें देखिए गुजरात ऐसा करने वाला पहला राज्य बनेगा और 3 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान इस तरह की घोषणा की गई थी। और नई ई कॉमर्स परियोजना गुजरात में 1.2 मिलियन दुकानदारों को सशक्त करेगी। तो ध्यान रखेंगे कि रिलायंस जियो ने हाल ही में घोषणा की है कि एक नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, राइट। यहाँ पर देखिए रिलायंस की बात की गई है तो आपको रिलायंस के बारे में पता होना चाहिए। रिलायंस की स्थापना सन 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और ये देश में टैक्स भरने वाली सबसे बड़ी कंपनी है जिसके अध्यक्ष मुकेश अंबानी है। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के G77 समूह की अध्यक्षता संभाली है। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है फिलिस्तीन, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र के 77 समूह के सभी 134 देशों की हितों की रक्षा करने का वादा किया है और फिलिस्तीन ने मिस्र से 2019 के लिए समूह की अध्यक्षता ले ली है। और G77 समूह की स्थापना मूल रूप से सन 1964 में 1964 में इसके सदस्यों के लिए की गई थी, लेकिन इसका विस्तार 134 मुख्य रूप से विकासशील देशों में हुआ है। आप ध्यान रखेंगे कि इसका विस्तार 134 विकासशील देशों में हुआ है। और फिलिस्तीन को G77 ग्रुप के 2019 के अध्यक्ष के चुने जाने का जो निर्णय है वो सितंबर 2018 में ही ले लिया गया था। अब उन्होंने हाल ही में सदस्यता भी संभाल ली है। यहाँ पर देखिए फिलिस्तीन की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए फिलिस्तीन की जो राजधानी है वो है रामल्ला, जो कि पूर्वी यरूशलेम भी कहलाती है, राइट। तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखिका मैरी ऑलिवर का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है हाल ही में उनका 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, तो ऑप्शन सी सही होगा। तो पुलित्जर पुरस्कार विजेता कवि मैरी ऑलिवर का निधन हो गया है और वो 83 वर्ष की थी और उनकी मृत्यु का कारण लिम्फोमा था। और ओलिवर 15 से अधिक कविता और निबंध संग्रहों की लेखिका है। उन्होंने संक्षिप्त प्रत्यक्ष अंश भी लिखे हैं जो लालच, निराशा और अन्य मानवीय अपराधों को मार्ग पर उनकी घृणा और निराशा की व्याख्या करते हैं। यहाँ पर देखिए पुलित्जर पुरस्कार की बात की गई है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए।
पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत सन 1917 में हुई थी और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं जो कि यूएसए सरकार द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार ने महिलाओं को मिलिट्री पुलिस में कितने प्रतिशत स्थान देने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर है 20%, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखिए, भारत सरकार ने पहली बार मिलिट्री पुलिस में अधिकारी रैंक से नीचे कर्मचारी पीबीओर वर्ग में महिलाओं को शामिल करने का निर्णय लिया है और महिलाओं को मिलिट्री पुलिस में कुल कोर के 20% होने तक श्रेणीबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा और उनकी जो भूमिका होगी वो बलात्कार के केसेस और छेड़छाड़ के मामलों की जांच करने से लेकर जहां भी आवश्यकता हो वहां सेना की सहायता करना शामिल होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि भारत सरकार ने महिलाओं को मिलिट्री पुलिस में 20% स्थान देने की घोषणा की है, तो ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इंडिया स्टील 2019 एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है, ये जो आयोजन होगा वो मुंबई में होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। तो इंडिया स्टील 2019 प्रदर्शनी और सम्मेलन का चौथा संस्करण 22 से 24 जनवरी 2019 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन इस्पात मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य उद्योग के विकास के लिए एक रोड मैप विकसित करना है और इसका विषय है बैलेंसिंग स्टील डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक्स बिल्डिंग ए न्यू इंडिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे स्टील इंडिया 2019 एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सामान्य वर्ग की जातियों में गरीबों के लिए 10% आरक्षण देने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सही होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के बीच आर्थिक रूप से गरीबों के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है और ये उनका जो फैसला है वो 14 जनवरी 2019 से लागू माना जाएगा और यूपी कैबिनेट ने 18 जनवरी 2019 को इस संबंध में निर्णय लिया है। मैं आपको बता दूं कि गुजरात और झारखंड आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 10% कोटा लागू करने वाले क्रमशः पहले और दूसरे राज्य बने थे, लेकिन ये अब जो तीसरा राज्य बना है वो उत्तर प्रदेश बना है। तो आपको यूपी के बारे में पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है राम नाईक और यहाँ की लोकसभा से 80 सीटें हैं, राज्यसभा से 31 सीटें हैं, विधानसभा में कुल 403 सीटें आती हैं। इस राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था जब यहाँ से उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि यहीं पर है लखीमपुर खीरी में है और यहाँ का लोक नृत्य है रासलीला, नौटंकी और कजरी। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है कथक। यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय वृक्ष है अशोक और राजकीय पुष्प है पलाश। और यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत और प्रथम राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। ठीक है, और आपको यूपी के बारे में 2 करंट अफेयर के पॉइंट भी पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने हाल ही में 6ठे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में ही किया है और उत्तर प्रदेश के भदोही जिले को हाल ही में निर्यात उत्कृष्टता टैग भी मिला है। राइट, तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन को दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन, ऑप्शन डी सही होगा। तो 18 जनवरी 2019 को स्वीडन की संसद ने प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन को 4 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए चुना है और ये संभावना है कि प्रधानमंत्री 21 जनवरी 2019 को औपचारिक रूप से अपनी नई सरकार और उसका पूरा कार्यक्रम पेश करेंगे। यहाँ पर देखिए स्वीडन की बात की गई तो मैं आपको बता दूं स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और यहाँ की जो मुद्रा है वो है स्वीडिश क्रोना और ये जो देश है वो यूरोप महाद्वीप का देश है। राइट, तो ये आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले की मुगल सराय तहसील का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है चंदौली, ऑप्शन डी सही होगा। तो 18 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में मुगलसराय तहसील का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखे के प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दी है और अगस्त 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर बदल दिया था। साथ ही साथ अक्टूबर 2018 में सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद डिवीजन और जिले का नाम बदलकर अयोध्या रखा था। तो इसी नाम बदलने के क्रम में हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने चंदौली जिले की एक तहसील थी जिसका नाम था मुगलसराय तहसील और उसका नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राइट, तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें जो राइट आंसर है इसरो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 18 जनवरी 2019 को युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम लॉन्च किया है और ये कार्यक्रम उन स्कूली छात्रों के लिए है जो अंतरिक्ष अनुसंधान में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 3 छात्रों का चयन किया जाएगा और उन्होंने प्रयोगशालाओं तक पहुंच प्रदान करने की एक नवीन तकनीक भी विकसित की है। यहाँ पर देखिए इसरो की बात की गई है, तो आपको इसरो के बारे में पता होना चाहिए। इसरो की स्थापना 15 अगस्त सन 1969 में यानी कि 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, जिसके अध्यक्ष हैं के सिवान। ठीक है, तो आपको 10th क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य में डिफो पुल का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए सही होगा। तो 18 जनवरी 2019 को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने अरुणाचल प्रदेश के निचले दिबांग घाटी जिले में डिफो चिप्पू नदी पर डिफो पुल का उद्घाटन किया है और इस पुल की लंबाई 426 मीटर है और इसका काम 2011 में शुरू हुआ था और ये पुल पूर्वी अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी और लोहित नदी के क्षेत्र को जोड़ता है और इस पुल का निर्माण बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के प्रोजेक्ट उदयक द्वारा तैयार किया गया था। यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, यहाँ की सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है बीडी मिश्रा, यहाँ की लोकसभा से 2 सीटें हैं, राज्यसभा से 1 सीट है और विधानसभा में कुल 60 सीटें आती हैं। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में 7वीं आसियान भारत पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है वियतनाम देश में, ऑप्शन सी सही होगा। तो आसियान और भारत के पर्यटन मंत्रियों की 7वीं बैठक 18 जनवरी 2019 को हाई लॉन्ग सिटी वियतनाम में आयोजित की गई थी और केंद्रीय पर्यटन मंत्री के जे अल्फोंस ने वियतनाम की संस्कृति, खेल और पर्यटन मंत्री श्री ग्वेन थिएन मांत्रियो के साथ बैठक की सह अध्यक्षता भी की थी और मंत्रियों ने आसियान भारत पर्यटन सहयोग वर्ष 2019 भी शुरू किया है। यहाँ पर देखिए आसियान की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म होता है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्वेश्चन का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था आरबीआई ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंदन नीलेकणी, ऑप्शन डी सही होगा। और आज की कुछ का सवाल है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 7 जनवरी, ऑप्शन बी 8 जनवरी, ऑप्शन सी 9 जनवरी या फिर 10 जनवरी। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज द जीएस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप फेसबुक पर सर्च कीजिए द जीएस प्लेटफॉर्म और वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 जिसमें नागरिकता की यानी कि सिटीजनशिप के बारे में डिस्कशन किया गया है, इस वीडियो को नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में आप यहाँ पर ये लिंक दिख रही होगी, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।